जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट सीबीटी 1 के बारे में। साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर को जारी होगा। आरआरबी का नोटिस हुआ जारी। जी हाँ साथियों, रिजल्ट का खेल हुआ समाप्त। साथियों, रिजल्ट का जो खेला था वो समाप्त हो गया है और 6 लाख कैंडिडेट 40 नंबर से नीचे हैं और केवल 9 जोनों की कट ऑफ ज़्यादा रहने वाली है। बाकी सभी जोनों की कट ऑफ बहुत कम रहेगी और कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव। और खुशखबरी, सीबीटी 2 परीक्षा तिथि हुई घोषित। जी हाँ साथियों, आपकी जो सीबीटी 2 की जो परीक्षा थी उसकी एग्जाम डेट आ गई है। तो सभी पर चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिजल्ट से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ कि मैं हिंदुस्तान की खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार हिंदुस्तान ने क्या छापा है अपने आर्टिकल में। ठीक है ना। तो देखिए, परिणाम कब आने की उम्मीद। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के लिए सीबीटी 1 परीक्षा 5 जून से 24 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। इसके बाद 1 जुलाई 2025 को आंसर की जारी की गई थी और उम्मीदवारों को 6 जुलाई 2025 तक आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था। आमतौर पर परीक्षा के 2-3 महीने बाद परिणाम घोषित किए जाते हैं। इस हिसाब से सितंबर 2025 में परिणाम जारी होने की पूरी उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार परिणाम सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आ सकते हैं, जिससे 15 से 20 सितंबर की तारीखों की अटकलें लगाई जा रही हैं। साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर को 100% आएगा। यदि 15 सितंबर को नहीं आता है तो आप मानकर चलें, जो आपका रिजल्ट है वो 20 सितंबर से पहले पहले आ जाएगा, लेकिन 99% चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर को ही आ जाएगा। ठीक है ना। और देखिए, परिणाम की जांच कैसे करें। देखिए, जब परिणाम घोषित हो जाएगा तो आप अपनी संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। परिणाम एक पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें सीबीटी 2 के लिए चुने गए उम्मीदवारों के लिए देखिए, चुने गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए होंगे। अपना परिणाम देखने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिरकार किस प्रकार से आपको अपना परिणाम देखना है। देखिए, सबसे पहले अपनी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। साथियों, आपकी जो क्षेत्र की आरआरबी की वेबसाइट है, अपनी क्षेत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जैसे RRBCBD.gov.in। तो ये चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। जो तो देखिए, चंडीगढ़ के बच्चे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे, लेकिन जैसे आप आपके क्षेत्र की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरआरबी की, आपको उसी पर जाना है और उसी पर आपको रिजल्ट दिखेगा। उसके बाद क्या करना है, जब आप आ जाओगे उस पर, तो होम पेज पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट 2025 लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें। ठीक है ना। वैसे ही होम पर ही दिख जाएगी और परिणाम की पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी। आप Ctrl+F कंप्यूटर का उपयोग करके अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। यदि आपका रोल नंबर सूची में है तो आप सीबीटी 2 परीक्षा के लिए योग्य हैं। आप भविष्य के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए, परिणाम के साथ आरआरबी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड और कट ऑफ मार्क्स भी जारी करेगा। स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। ठीक है ना साथियों। इस प्रकार से आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ साथियों, आगे की प्रक्रिया क्या है। देखिए, जब आप सीबीटी 1 में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सीबीटी 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सीबीटी 2 की परीक्षा तिथि की घोषणा परिणाम जारी होने के बाद की जाएगी। इसके बाद पद के अनुसार टाइपिंग स्किल टेस्ट या कंप्यूटर आधिकारिक टेस्ट सीबीएटी होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग आपके पास आ जाएगा। अब साथियों, बात करते हैं आखिरकार जो आपके पेपर हुआ था, इसमें हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी थी और नॉर्मल शिफ्ट कौन कौन सी थी। तो देखिए, अब मैं हार्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जो 5 जून की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी और 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, 12 जून की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, 16 जून की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी और 18 जून की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी और 24 जून की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है ना। और 24 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी और 10 जून की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, 11 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, 11 जून की 13 शिफ्ट हार्ड थी, 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी और 12 जून की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी और 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है ना। और 11 जून की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी और 5 जून की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, जो 17 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी, 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी और 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी और 6 जून की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। तो इस प्रकार से आपकी ये शिफ्ट हार्ड रही थी। ठीक है ना। हमने बहुत बच्चों से बात करी, प्लस पेपर का एनालिसिस किया, तब जाके हमें पता चला कि ये जो शिफ्ट है वो आपकी बहुत ही हार्ड थी। और जो आप ये जो हार्ड शिफ्ट है ना, हार्ड, देखिए इस हार्ड शिफ्ट में आपको कम से कम कितने अंक मिलेंगे आपको। देखिए, आप मानकर चलें कि 14 प्लस अंक आप बढ़ा लें, कम से कम 14। देखिए, 14 से 18 अंक के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन में आपके के नंबर बढ़ने वाले हैं, यदि आप इन शिफ्टों में आते हैं तो। ठीक है ना। और अब मैं बात करूँ मॉडरेट शिफ्ट की, यानी कि नॉर्मल शिफ्ट की, आखिरकार बीच की शिफ्ट क्या रही थी, ना हार्ड ना ही नॉर्मल। ना तो हार्ड रही थी शिफ्ट, ना ही ईजी रही थी। बीच की शिफ्ट क्या रही थी, तो देखिए 10 जून की थर्ड शिफ्ट
मॉडर्न रही थी, और 9 जून की थर्ड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, और 21 जून की फर्स्ट शिफ्ट नॉर्मल रही थी, और 17 जून की सेकंड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, और 24 जून की सेकंड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, 17 जून की थर्ड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, 13 जून की सेकंड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, 19 जून की थर्ड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, 16 जून की फर्स्ट शिफ्ट नॉर्मल रही थी, और 12 जून की फर्स्ट शिफ्ट नॉर्मल रही थी, 20 जून की थर्ड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, और 6 जून की सेकंड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, और 13 जून की थर्ड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, 14 जून की सेकंड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, और 18 जून की सेकंड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, और 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट नॉर्मल रही थी, 23 जून की सेकंड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, और 16 जून की सेकंड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, और 9 जून की सेकंड शिफ्ट नॉर्मल रही थी, और आपकी 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट नॉर्मल रही थी। और इस मॉडर्न शिफ्ट में, नॉर्मल शिफ्ट में आपको कितने अंक पड़ेंगे? आपके कम से कम देखिए 8 से 10 अंक के बीच में आपके अंक पड़ेंगे, ठीक है ना। यदि इन शिफ्टों में आपने पेपर दिया है तो आपके 8 से 10 अंक बढ़ेंगे, ठीक है ना। और अब बात करता हूँ मैं ईजी शिफ्ट की। ईजी शिफ्ट कौन कौन सी रही थी? तो देखिए 20 जून की सेकंड शिफ्ट ईजी रही थी, 19 जून की सेकंड शिफ्ट ईजी रही थी, 20 जून की फर्स्ट शिफ्ट ईजी रही थी, ठीक है ना। और देखिए 23 जून की थर्ड शिफ्ट ईजी रही थी, और 18 जून की फर्स्ट शिफ्ट ईजी रही थी, 21 जून की थर्ड शिफ्ट ईजी रही थी, 21 जून की सेकंड शिफ्ट ईजी रही थी, और 23 जून की फर्स्ट शिफ्ट ईजी रही थी। तो इस प्रकार से आपकी, और देखिए ईजी शिफ्ट में आप मानकर चलें कि 8 से 7 अंक के बीच में आपके घटेंगे अंक, ठीक है ना। अब देखें नॉर्मलाइजेशन चक्र किस प्रकार से आपका होगा, ठीक है ना, इस पर गौर दें। तो देखिए जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा। जो हार्ड शिफ्ट है उसमें 14 अंक बढ़ेंगे आपके, ठीक है ना। हार्ड शिफ्ट में 14 अंक बढ़ेंगे, और जो मॉडर्न शिफ्ट है उसमें 8 से 10 अंक आपके बढ़ेंगे, और जो ईजी शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके 6 अंक घटेंगे, ठीक है ना। जो ईजी शिफ्ट में मैंने बताई उसमें से आपके 6 अंक घटेंगे। और अब मैं बात करूँ कुल आवेदन कितने हुए थे आपके? 58,40,861, ठीक है ना। और परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी थी? 28,21,694, ठीक है ना। तो लगभग आधे बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी, लगभग आधे बच्चों ने, ठीक है ना। और अब देखिए CBT 1 पास कैंडिडेट की संख्या किस प्रकार से होगी? तो देखिए टोटल पोस्ट कितनी है आपकी, अच्छे से समझें। देखिए टोटल पोस्ट है आपकी 8,113, 8,113, और इसका 15 गुना आपका बच्चों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? CBT 2 के लिए। तो ये कितनी संख्या हो जाती है? ये हो जाती है 1,21,695, 1,21,695, ठीक है ना, हो जाती है। तो इतने बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है साथियों। और अब देखते हैं, देखिए आपकी जो टोटल कैटेगरी वाइज किस प्रकार से थी। तो देखिए अहमदाबाद में जनरल की 202, और OBC की 37, और EWS की 61, अनुसूचित जाति की 79, और अनुसूचित जनजाति की 37, टोटल मिलाकर कितनी पोस्ट थी? 516। ऐसे ही अजमेर में 132, और बेंगलुरु में 496, और आपके भोपाल में 155, भुवनेश्वर में 758, बिलासपुर में 649, और चंडीगढ़ में 410, चेन्नई में 436, गोरखपुर में 129, और गुवाहाटी में 516, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 145, कोलकाता में 1382, मालदा में 198, मुंबई में 827, और मुजफ्फरपुर में आपके 12, और प्रयागराज में 227, और पटना में 111, रांची में 322, सिकंदराबाद में 478, और सिलगुड़ी में 40, और तिरुवनंतपुरम में 174। तो टोटल मिला के आपकी 8,113 पोस्ट हैं, ठीक है ना। अब बात करता हूँ साथियों मैं कट ऑफ की। तो देखिए जो RRB अहमदाबाद जोन, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, ठीक है ना, और भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, और आपके चेन्नई, गोरखपुर, और RRB गुवाहाटी, तो इनकी कट ऑफ क्या रहेगी? तो देखिए जनरल वाले बच्चों की 65 से 75 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और OBC वाले बच्चों की 60 से 70 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, और SC वाले बच्चों की 50 से 65 अंक के बीच में रहेगी, और ST वाले बच्चों की 45 से 60 अंक के बीच में रहेगी, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS वाले बच्चों की 55 से 60 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और महिलाओं की मैं बात करूँ तो महिलाएं अपनी कैटेगरी में से 5 से 10 अंक काट लें तो आपकी कैटेगरी की महिलाओं की कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है ना। और अब मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर जोन की, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज, पटना, रांची, सिकंदराबाद, और आपका सिलगुड़ी, और तिरुवनंतपुरम। तो इनकी कट ऑफ क्या रहेगी? तो देखिए इनकी जो कट ऑफ है, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी 60 से 70, OBC वाले बच्चों की 55 से 65, और ST वाले बच्चों की 45 से 58, और ST वाले बच्चों की 40 से 50, 40 से 55, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के बच्चों की 50 से 60 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहेगी। तो जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें रेलवे NTPC ग्रेजुएट लेवल रिजल्ट से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।